फाइनेंशियल सिस्टम मतलब जितने एक नेटवर्क होता है इंस्टीट्यूशन, मार्केट्स एंड इंटरमीडियरीज का, जो फैसिलिटेट करता है फ्लो ऑफ फंड फ्रॉम सेवर टू बोरोवर, ताकि एक एफिशिएंट एलोकेशन हो सके इकोनॉमी में, जो भी रिसोर्सेज है उसका इकोनॉमी में। तो कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? एक फाइनेंशियल सिस्टम सिस्टम है, सिस्टम का मतलब एक नेटवर्क ऑफ इंस्टीट्यूशंस होते हैं इसमें। अब क्या क्या इसमें होता है? तो सबसे पहला आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वैसा इंस्टीट्यूशन जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है या इंटरमीडिएटरी के तौर पे एक्ट कर रहा है बिटवीन सेवर एंड बोरोवर, सरप्लस यूनिट एंड डेफिसिट यूनिट। एग्जाम्पल इसमें आते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया बैंक, कमर्शियल बैंक, सेविंग बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, एनबीएफसीज। ये जो है ये बैंकिंग जो बैंक का क्राइटेरिया है, जो लीगल क्राइटेरिया है उसको मीट नहीं करता है, बट बैंक की सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, दैट इज नोन एज एनबीएफसीज। देन आता है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट एक का मतलब क्या होता है? एक ऐसा प्लेस जहां पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कमोडिटीज होता है। बिकॉज ये फाइनेंस के टर्म में ये फाइनेंशियल मार्केट है, तो यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का ट्रेड होता है। जैसे कि स्टॉक मार्केट हो गया जहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, इक्विटीज ट्रेड होता है। बॉन्ड मार्केट जहाँ पे डेट सिक्योरिटीज ट्रेड होता है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेक्स मार्केट जहाँ पे करेंसीज को हम खरीदते और बेचते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मतलब एक कोई चीज होगा, असेट। कॉन्ट्रैक्ट्स दैट रिप्रेजेंट करता है अ क्लेम टू फ्यूचर कैश फ्लो और ओनरशिप ऑफ द असेट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? स्टॉक्स, बॉन्ड, डेरिवेटिव, ये सब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम होता है, ये मैकेनिज्म है फॉर क्लियरिंग एंड सेटलिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, लाइक ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउसेज होते हैं। देन रेगुलेटरी अथॉरिटीज भी होता है, ये गवर्नमेंट बॉडीज होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ओवरसीइंग एंड रेगुलेट करने के लिए फाइनेंशियल एक्टिविटीज को, जैसे कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन हो गया, सेंट्रल बैंक। फाइनेंशियल सर्विसेज, जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू फैसिलिटेट ट्रांजैक्शंस एंड मैनेज फाइनेंशियल रिस्क। कमर्शियल बैंकिंग सर्विसेज हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज। फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि जो भी टेक्नोलॉजिकल एंड ऑपरेशनल सपोर्ट सिस्टम दिया जा रहा है फॉर फाइनेंशियल एक्टिविटीज। You can look at the examples: core banking system, financial information service, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, ये जो है रेटिंग करती हैं जितने भी स्टॉक्स या सिक्योरिटीज को, ये रेटिंग देती हैं। You can look at the example as well. फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज मतलब ये मिडिल मैन होते हैं, लाइक ये एक्ट एज अ लिंक बिटवीन सेवर एंड बोरोवर्स के बीच में। इंश्योरेंस कंपनीज हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया। अब इंश्योरेंस कंपनीज जो है ये पूल एंड मैनेज करती हैं पॉलिसी होल्डर्स के रिस्क को। जो भी इंश्योरेंस लेता है दे आर नोन एज पॉलिसी होल्डर। और म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या करती है? ये पूल करती है फंड्स फ्रॉम इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। एक सिक्योरिटी पे वो नहीं लगाती है, बहुत सारी इन सिक्योरिटीज पे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाती है। फाइनेंशियल एडवाइजर्स भी होते हैं, वैसे प्रोफेशनल जो मेरे को हेल्प करते हैं, मेरे को एडवाइस देते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में, इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट में। फाइनेंशियल प्लानर्स हो गए वो, लाइक फाइनेंशियल प्लानर्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स।